टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कोलोकेशन। इंग्लिश में कोलोकेशन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि टू और मोर वर्ड्स ऑफन गो टुगेदर। जब दो वर्ड साथ में यूज होते हैं उसको हम कोलोकेशन कहते हैं। इंग्लिश में जो नेटिव स्पीकर होते हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा कोलोकेशन का प्रयोग करते हैं ताकि इंग्लिश में कहीं आपकी गलती ना हो। तो कोलोकेशन से फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जो वर्ब यूज़ करेंगे तो उसके साथ कुछ स्पेशल वर्ड आते हैं, हम उसके साथ यूज़ करते हैं, तो उससे इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होगी। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एटलीस्ट 30 वेरी इंपॉर्टेंट कोलोकेशंस। लगभग 30 कोलोकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। दीज आर वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही साधारण है, वेरी सिंपल्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू द पीपल दोज हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उसके बाद प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हम लोग कुछ बहुत ही कमाल के कुछ वर्ड आज सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोलोकेशन। तो फर्स्ट वन इज़ रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, बट इसके साथ हमेशा वी यूज़ टेक रिवेंज। हम लोग टेक का यूज़ करते हैं। टेक रिवेंज मतलब बदला लेना। आई विल टेक रिवेंज, मैं बदला लूँगा। आई विल टेक रिवेंज, ही विल टेक रिवेंज, वह बदला लेगा। टेक समबडी टू टास्क, खबर लेना, मतलब कोई कुछ काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वी यूज़ आई विल टेक हिम टू द टास्क, मैं उसके काम की जानकारी लूँगा यानी खबर लूँगा। टेक ओथ, शपथ लेना, जब कोई किसी पद की शपथ लेते हैं तो हम यूज़ करते हैं टेक ओथ। लाइक प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर विल टेक ओथ, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, यानी जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जब उनकी नियुक्ति होती है तो उनका शपथ होता है, तो वी यूज़ टेक ओथ। चीफ मिनिस्टर विल टेक ओथ। कोई भी अधिकारी होते हैं तो भी अपने पद की शपथ लेते हैं, तो दैट वी यूज़ टेक ओथ। टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक परमिशन, अनुमति लेना। आई विल टेक परमिशन फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन लूँगा। यू शुड टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स से अनुमति लेनी चाहिए। टेक कंसेंट, कंसेंट के साथ भी हम लोग टेक का यूज़ करते हैं। कंसेंट का मतलब भी वही होता है, अनुमति या स्वीकृति। अनुमति और स्वीकृति में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो भी टेक कंसेंट है। अबटेन भी होता है कि यू शुड अबटेन कंसेंट फ्रॉम योर प्रिंसिपल, आपको अपने प्रिंसिपल से इसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है छीन लेना या जबरदस्ती ले लेना। द थीफ टूक अवे माई मोबाइल, चोर जबरदस्ती मेरा मोबाइल लेके भाग गया, तो ये टेक अवे होता है कि यू शुड नॉट टेक अवे हर बुक लाइक दिस। टेक लोन, लोन के लिए हम यूज़ करते हैं टेक लोन, ही हैज़ टेकन लोन, उसने कर्ज लिया है। टेक रेस्ट, आराम करने के लिए हम लोग टेक रेस्ट बोलते हैं, यू शुड टेक रेस्ट नाउ, अब आपको आराम करना चाहिए। या हैव रेस्ट, हम लोग हैव रेस्ट का भी यूज़ करते हैं कि नाउ आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो यू शुड हैव रेस्ट या यू शुड टेक रेस्ट। खाने पीने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं टेक अ कप ऑफ टी, चाय पीना, या हैव अ कप ऑफ टी, चाय पीना। हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी पीना, तो हैव या टेक का यूज़ करते हैं। नहाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं टेक अ बाथ या हैव अ बाथ। टेक अ शावर, हैव अ शावर, नहाने के लिए भी हम लोग शावर का यूज़ करते हैं। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सब के लिए हम लोग टेक लंच, टेक डिनर, टेक ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर, हैव ब्रेकफास्ट का प्रयोग करते हैं। टेक वंस हार्ट, ही टुक माई हार्ट, उसने मेरा दिल जीत लिया। जब किसी के काम से आप प्रभावित होते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो विच से कि ही टुक माई हार्ट, उसने मेरा दिल जीत लिया, तो टेक समबडी हार्ट। टेक ब्राइब, ब्राइब के साथ हम लोग टेक यूज़ करते हैं, घूस लेना, ही टुक ब्राइब, उसने घूस लिया। हील अप, घाव भरना, हील अप तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं। पॉइजन समबडी ईयर, किसी को कान भरना, मतलब किसी की शिकायत करना, क्रिटिसाइज करना, तो ही इज पॉइजनिंग माई ईयर अगेंस्ट यू, वह आपकी मतलब आप मेरा कान भर रहा है आपके विरुद्ध, ही इज पॉइजनिंग माई ईयर, वह मेरा कान भर रहा है यानी शिकायत कर रहा है। डिस्क्लोज अ सीक्रेट, कोई बात है रहस्य, सीक्रेट मतलब रहस्य होता है, तो डिस्क्लोज सीक्रेट मतलब हुआ रहस्य बताना। प्लीज डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ योर लॉन्ग हेयर, आपके इतने अच्छे लंबे बाल हैं, इसका रहस्य हमें भी बताइए। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, प्लीज डिस्क्लोज द सीक्रेट, सीक्रेट बताइए, रहस्य बताइए, रहस्य खोलिए। तो सीक्रेट यही है कि मेहनत
हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, मेहनत और निरंतरता। अगर कोई काम को आप रेगुलर करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। पुट ऑफ मतलब खोलना होता है, पुट ऑफ द शूज जूते खोलो, पुट ऑफ द जैकेट जैकेट खोलो, पुट ऑफ योर शर्ट अपना शर्ट खोलो, पुट ऑन मतलब पहनना होता है, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर स्लीपर, पुट ऑन योर जैकेट, पुट ऑफ योर क्लोथ्स। तो टुडे वी हैव स्टडीड ऑल टुगेदर लगभग अराउंड 30 कोलोकेशंस। तो इन द कमिंग क्लासेस, आने वाले क्लासेस में हम लोग इस तरह के कोलोकेशन पढ़ते रहेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और मजबूत हो। थैंक यू वेरी मच।